आ गया हूँ, गेट से बाहर हूँ। आप कहाँ हो? विशाल सुनो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? फोन क्यों छीना मुझसे? विशाल, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी और तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं मैं यहाँ पे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रहा था? और तुमने मुझसे फोन क्यों छीना? और एक बात कान खोल के सुन ले, तूने मुझसे शादी की है ना, तो मेरी मां बनने की कोशिश मत कर। तू समझ में आ रही है ना मेरी बात? अगर अगली बार ये गलती दोबारा रिपीट की तुमने ना, तो हमेशा के लिए तुमको तुम्हारे घर भेज दूंगा मैं। अरे ओ ड्रामेबाज, कहां जा रही है तू? अरे कहां जा रही है? रुकना, इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म हो। क्या ड्रामा लगा रखा तुमने? क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ये तुमने बाहर क्या किया? ड्रामे मैं कर रही थी या तुम कर रहे थे? अभी जो तुमने नीचे किया मेरे साथ, क्या वो सही था? अरे बाबा, मैं क्लाइंट से बात कर रहा था और इतने में तुम आके मेरा फोन छीन ली। अगर तुमको मुझसे बात ही करनी थी तो तुम मुझे बता देती। मैं अपना फोन कट करता, क्लाइंट को बोल देता होल्ड रखता, मैं तुमसे बात कर लेता। विशाल, मैंने तुम्हारा सिर्फ फोन लिया था, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, जिसके रिस्पॉन्स में तुमने मुझे चाटा मार दिया। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बिहेवियर। तुम्हारा जब मन करता है तुम मुझे थप्पड़ मार देते हो, जब मन करता है किसी के सामने भी मुझे डांट देते हो, मुझे सुना देते हो। तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि आसपास के लोग देख रहे होते हैं, वो हमारा मजाक बना रहे होते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? मैं जितना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही खराब करते जा रहे हो। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती विशाल, बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमर्जी। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। वाह, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। पहले 10 लोग के सामने वाले की बेइज्जती कर दो, उसके ऊपर हाथ उठा दो, उसे चाटा मार दो और उसके बाद आके बोल दो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। सॉरी तो तुम्हारे लिए जैसे मजाक बन गया है। कुछ भी करो, चाटा मार दो, बदतमीजी कर दो, बेइज्जती कर दो और आके सॉरी बोल दो। तुम्हें तो पता ही है कि सामने वाला तुम्हें माफ कर ही देगा, है ना? एक छोटी सी बात के लिए तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे हो गई ना मुझसे गलती, बोल दिया ना बाबा सॉरी। देखो, थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। सॉरी बोला ना उसके लिए मैंने तुमसे। देखो बाबा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं, कान पकड़ लिया, माफ कर दो। विशाल, तुम्हारा हर बार का हो गया यही। तुम्हारा जब मन करता है तुम मुझे डांट देते हो, मुझ पे हाथ उठा देते हो। अरे खिलौना समझ रखा है मुझे क्या? मैं कह रहा हूं ना बाबा कि काम की प्रेशर की वजह से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, हो गई गलती मुझसे, और कोई बात नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? अरे बाबा माफ कर दो ना मुझे। इतनी सी बात को लेकर तुम बैठ जाओगी तो हर रोज हमारे घर में कलेश होगा चिया। देखो, इससे हमारा और तुम्हारा रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं होगा, हमारा घर बर्बाद होगा। समझा करो ना। शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं मैं। और क्या कह के लाए थे तुम मेरे मम्मी पापा से? हाँ, कि आंटी अंकल जी मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसकी पूरी केयर करूंगा, कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और अब मैं ऑलमोस्ट हर दिन रोती ही रहती हूँ। ऐसे ध्यान रख रहे हो तुम मेरा? ऐसे रहूंगी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी? ऐसे रखोगे मुझे खुश? देखो विशाल, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती अब, क्योंकि ये पहली बार का नहीं है, बहुत दिन से ऐसा हो रहा है। और मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझे तुम? हर बार तुम्हारी बातों में आ जाऊं, तुम्हारी सॉरी मान लूं, तुम्हें माफ कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती अब। और वैसे भी मैं तो तुम्हें खुशखबरी ही देने आई थी। हाँ, खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? पहले तो एक खुशखबरी थी, पर अब 2 है। तो तुम बताओ, तुम पहले कौन सी खुशखबरी सुनना चाहते हो?
यार चिया, तुम क्या बोल रही हो? खुशखबरी पहली हो या दूसरी हो, बता दो बस। क्या बात, बताओ ना, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? पहली खुशखबरी तो ये है कि मेरा आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया है। अरे, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। ये तो तुम्हारा सपना था आईएएस बनने का, और तुमने एग्जाम भी क्लियर कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, तुम आईएएस बनी हो, एक अधिकारी बनी हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी ये कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। डाइवोर्स? डाइवोर्स क्यों देना है? मतलब कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी? यार चिया, तुम सोच समझ के डिसीजन लो ना। तुम्हारा ये डिसीजन मेरी जिंदगी खराब कर सकता है और तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर सकता है। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे साथ खराब ही हो रही थी विशाल, अच्छी तो थी ही नहीं। देखो, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, पर हम दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे तो ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और देखो ना, ऑफिस के काम के लिए मैं कितना डिस्टर्ब रहता हूं, और तुम एक आईएएस अधिकारी बन गई। हाँ देखो ना, अब हम दोनों कमाएंगे और इस घर को अच्छे से चलाएंगे। हमारा घर हमेशा खुशहाल रहेगा। क्यों, सही बोला ना? देखो, अब तुम्हारे सिलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे और तुम्हारे बीच में अब आगे कोई लड़ाई होगी किसी चीज को लेके। देखो ना, तो अब खत्म कर लेते हैं इस झगड़े को यहीं पे, प्लीज। अब कुछ भी शॉर्ट होने के लिए नहीं बचा है विशाल। जो कुछ होना था ना, सब हो चुका है। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मेरा सामान पैक्ड है, मैं लेकर आती हूँ। यार चिया, ये क्या पागलपन है? अरे ऐसा नहीं होता। चिया, मेरी बात तो सुनो। अरे चिया, सुनो तो।